Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Let's talk about do really Abhishek Bachchan is getting engaged with Nimrat Kaur. Abhishek cheated on Aishwarya. क्या अभिषेक और ऐश्वर्या के डाइवोर्स का रीजन इनफर्टैलिटी है? पहले हम जान लेते हैं कि ऐश्वर्या और अभिषेक के डाइवोर्स रूमर्स कहाँ से स्टार्ट हुए। एक्चुअली अंबानी वेडिंग से ही ऐश्वर्या और अभिषेक के डाइवोर्स रूमर्स स्टार्ट हो गए थे एंड रूमर्स का रीजन था अभिषेक एंड ऐश्वर्या का साथ में वेडिंग पे ना आना, एट द सेम टाइम मीडिया को साथ में पोस्ट न देना। और फिर लोगों ने नोटिस किया कि ऐश्वर्या ने अपनी वेडिंग रिंग भी उतार दी थी। लेकिन पहले ना उनके सेपरेशन का रीजन बहुत हद तक जया बच्चन और श्वेता बच्चन को बताया जा रहा था, जो कि कुछ हद तक सही भी है। जया एंड श्वेता बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं ऐश्वर्या से। ये देखा भी है हमने और मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन चेक इट टू। बट अब रिसेंटली जो र्यूमर्स है वो है दैट अभिषेक बच्चन हैज चीटेड ऑन ऐश्वर्या राय विद निमृत कौर। अब निमृत कौर जो है उन्होंने अभिषेक के साथ एक मूवी की थी 10वीं, जिसका उन्होंने प्रमोशन भी किया है। अब जब से ये र्यूमर्स आई है तब से यूजर्स निमृत कौर को बहुत ट्रोल, बॉडी शेमिंग, घर तोड़ने वाली औरत और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं एंड उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से अभिषेक एंड ऐश्वर्या की शादी टूट रही है। अब हम निमृत कौर के बारे में जाने उससे पहले ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभिषेक बच्चन ने स्टार्ट से ही ऐश्वर्या को कभी सपोर्ट नहीं किया है। ये क्लियरली उनके इंटरव्यूज से पता चलता है। एक बार को है ना हस्बैंड सपोर्टिव हो तो फैमिली में एडजस्ट किया जा सकता है, बट अभिषेक मोर ऑफन ममाज बॉय ज़्यादा लगते हैं। अब लेट्स कंटिन्यू ऑन आवर टॉपिक। डू रियली निमृत कौर इज द थर्ड पर्सन टू डिस्ट्रॉय अभिषेक एंड ऐश्वर्या's मैरिड लाइफ? अब इससे पहले हम निमृत कौर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं because she is not so famous yet. So Nimrat Kaur, basically she was born on 13th March 1982. Nimrat belongs to an army family where her father sacrificed his life for our country. जम्मू एंड कश्मीर के टेरर अटैक में उनके फादर मेजर भूपेंद्र सिंह शहीद हो गए थे। निमृत की एक सिस्टर भी है जो कि साइकोलॉजिस्ट है। तो निमृत का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है। फादर की डेथ के बाद उनकी फैमिली दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपना बीकॉम परस्यू किया। इसके बाद वो मुंबई आई टू वर्क एज अ मॉडल। वहां से उन्होंने थिएटर करना स्टार्ट किया और इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे टीवी एड्स भी किए। थिएटर करते 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 फिर 2004 में निमृत को कुमार सानू के एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का मौका मिला। देन उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था 2006 में एक हॉलीवुड मूवी से जिसका नाम था द वन नाइट विद द किंग, जिसमें निमृत ने एक स्मॉल रोल प्ले किया था। देन डायरेक्ट 6 इयर्स के बाद उनका बॉलीवुड डेब्यू हुआ पैडलर्स से, जो कि वासन बाला ने डायरेक्ट की थी। लेकिन इस मूवी से उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बट देन उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया 2013 के एक डेनिमल कमर्शियल एड से। और सेम ईयर शी गॉट द चांस टू वर्क विद इरफान खान इन द मूवी द लंच बॉक्स, लेकिन इससे भी इतनी लाइमलाइट नहीं मिली। एंड देन शी गॉट द चांस टू वर्क विद अक्षय कुमार इन द मूवी एयरलिफ्ट, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला। लेकिन इसके बाद भी उन्हें बॉलीवुड में अच्छा काम नहीं मिला। उन्होंने इंग्लिश एंड इंडियन टीवी शोज में भी काम किया, कुछ मूवीज में भी किया, लेकिन उनके हाथ ज्यादा कुछ आया नहीं। यहाँ पे दिक्कत एक्चुअली एक्टिंग की नहीं थी। शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, बट वी ऑल नो दैट द काइंड ऑफ नेपोटिज्म रूल्स द बॉलीवुड। सो उनका करियर एक्चुअल में एवरेज टू बिलो एवरेज था। नाउ इन 2022 10वीं नाम की इस मूवी में उन्होंने काम किया, जिसमें उनके अपोजिट अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया था एंड यामी गौतम वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवी। तो इस मूवी के टाइम अभिषेक एंड निमृत मेट ईच अदर। अब उस टाइम तक तो उन दोनों को लेके कुछ नहीं कहा गया था, बट रिसेंटली ऑल ऑफ अ सडन ये बात सामने आती है कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान अभिषेक एंड निमृत हैड अ फ्लिंग और तभी से ऐश्वर्या एंड अभिषेक के बीच में प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए। नाउ सी दिस क्लिप, ये 2022 के आईफा अवार्ड शो का है। सो नाउ हियर वी कैन सी देम एंजॉयिंग विद ईच अदर। अब ये अवार्ड शो जून 2022 का है एंड अभिषेक की मूवी 10वीं अप्रैल 2022 में रिलीज हो गई थी। सो इफ अभिषेक का निमृत के साथ में कुछ सीन होता तो यहाँ पे ऐश्वर्या इस तरह से चीयर करते हुए दिखती नहीं। या ये पॉसिबल है कि इफ उन दोनों का कोई सीन था भी तो वो अभी तक ऐश्वर्या के सामने तक नहीं आया था। इवन आफ्टर दैट ऑल्सो अभिषेक एंड ऐश्वर्या को कई बार स्पॉट किया गया, बट देन इन 2023 अभिषेक और ऐश्वर्या को साथ में स्पॉट नहीं किया जा रहा था। इवन द आर्चीज के प्रीमियर में ऐश्वर्या और अभिषेक जब साथ थे वहां भी उनके बीच में वो बॉन्ड देखने को नहीं मिला। इवन आराध्या सीम डिस्टेंट विद द अभिषेक। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वी शुड ट्रस्ट दिस र्यूमर और नॉट। सो पता नहीं कहाँ से एक दिन रेडिट यूजर ने क्लेम किया कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर ऑलरेडी डाइवोर्स्ड एंड ऐश्वर्या नाउ लिव्स विद हर मदर एंड हर डॉटर आराध्या। दिस वॉज द ओनली वायरल पोस्ट जहां उनके और निमृत के बारे में डिस्क्लोज किया गया है। इस पोस्ट के एडमिन ने बाद में एड ऑन किया।
The final nail in the coffin was when he cheated on her with Nimrit Kaur on sets of Tasvi, and his pathetic family justified it. Nimrit became pretty serious for him. Abhishek realized his mistake and dumped Nimrit, but now they are separated. But there will be less chance that divorce will happen. इसी Reddit post को सारे media houses ने repost किया. And then from here now the rumors started circulating like anyhow. इसके बाद से ही बहुत सारे memes बन रहे हैं अभिषेक और निमृत को लेकर. People are body shaming Nimrit and trolling her for her looks. So basically users यहाँ पे बोल रहे हैं कि निमृत की वजह से ही उनकी शादी स्पॉइल हुई है. इतनी लाइमलाइट तो निमृत को उनके करियर की वजह से नहीं मिली जितनी उन्हें इस डेटिंग र्यूमर की वजह से मिल रही है. Now the point is that we really don't know that the rumor is correct or not. We really don't know whether they're separated or not. Even neither both of them have come across to the media to talk about it. But हाँ, ये बात है कि if ये rumors गलत है तो it's been a long time, in fact more than a year. उन्हें एटलीस्ट आके बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं है या कुछ भी. They should have come up and take a stand for that. But as of now, ऐश्वर्या और अभिषेक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. एंड टॉकिंग अबाउट निमृत कौर, सो उन्होंने भी इतना ट्रोल होने के बाद भी आकर एक वर्ड नहीं कहा है. उन्हें बहुत गलत गलत बोला जा रहा है. घर तोड़ने वाली औरत, टोयोटा, कंपेयरिंग हर विद ऐश्वर्या एंड व्हाट नॉट. इफ ये सब झूठ होता तो आई थिंक इनमें से कोई तो आता आकर के बोलता कुछ भी. बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. देन अब सडनली ये भी रूमर्स आ रही है कि अभिषेक एंड निमृत कौर कैन गेट एंगेज सून. अब सी, ये हम नहीं मान सकते बिकॉज उनके तरफ से कुछ भी कन्फर्म नहीं किया गया है. बट देन अगेन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया है इस चीज़ को. बट या इफ थोड़ी देर के लिए हम मान भी लेते हैं कि ओके द रूमर इज करेक्ट, वी शुड बिलीव इट. बट फॉर दिस इज इट करेक्ट टू ब्लेम निमृत कौर ओवर हियर? हु इज मैरिड हियर? हु इज द पेरेंट ऑफ अ गर्ल? अभिषेक. सो अभिषेक को ट्रोल किया जाना चाहिए, ना कि निमृत कौर को इतना. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ यू विल गिव अ चांस बीइंग मैरिड देन ओनली समवन कैन गेट इनटू यू. इफ आप साइंस नहीं देंगे देन कौन आके आप पे चांस मारेगा? सो ऑल्दो निमृत भी सही नहीं है, आई अग्री, बट यूजर्स सिर्फ निमृत को ब्लेम कर रहे हैं. That's the issue over here, which I don't think is justified. And more often, Nimrit से पहले भी अभिषेक and ऐश्वर्या की married life was not a perfect one. In fact, we all know how Jaya and Shweta Bachchan behave with ऐश्वर्या, as well as अभिषेक भी ऐश्वर्या के career को लेके insecure है. And there are lots and lots of reasons. In fact, I think कि अभिषेक का ऐश्वर्या के career को लेके insecurity over the years और भी ज़्यादा बढ़ी है. बिकॉज अभिषेक का काम करने के बाद भी उनकी सारी मूवीज फ्लॉप होना. एंड मीनवाइल ऐश्वर्या हु इज नॉट इवन वर्किंग नाउ, शी इज द सेकंड रिचेस्ट एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड विद द हूपिंग नेटवर्थ ऑफ 862 करोड़ रुपीज. अब ये इनसिक्योरिटीज अभिषेक बच्चन में उनके पापा की वजह से ही आई है. बच्चन फैमिली जस्ट ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रिटेंड टू बी अ परफेक्ट फैमिली इवन दो इट्स नॉट. दे आर स्टिल नैरो माइंडेड. अगर हम अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन की ही बात करें तो व्हेन अमिताभ एंड जया गॉट मैरिड, जया वाज मोर सक्सेसफुल देन अमिताभ बच्चन. She was also working in Bengali cinema, right? But शादी के बाद उनका करियर खत्म कर दिया गया. इनफैक्ट श्वेता बच्चन को भी कभी मूवीज नहीं करने दी गई. And talking about Aishwarya, they also tried to suppress her also. Even now, I think the reason behind the disputes between Jaya Shweta being rude towards Aishwarya would be that उन्हें अलाउ नहीं किया गया काम करने को. Whereas Aishwarya wanted to work and she stood up for her career, which would create jealousy to them. So despite all of this dating rumors, it's clear that even Amitabh Bachchan don't like a working independent woman. In fact, इसे बहुत कम इंटरव्यूज में आपको देखने को मिलेगा कि अभिषेक ऐश्वर्या को अप्रिशिएट कर रहे हैं. नॉट ओनली अभिषेक, द होल बच्चन फैमिली, कोई भी नहीं मिलेगा आपको. बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐश्वर्या डज. जब भी ऐश्वर्या को पूछा गया उनके हस्बैंड एंड फैमिली के बारे में, उन्होंने हमेशा उन्हें अप्रिशिएट किया है. सो ये सब फिर से बोलने का रीज़न यही था कि उनकी मैरिड लाइफ वॉज नॉट सो परफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग. And to save their marriage, Aishwarya has always sacrificed a lot, but it still didn't work somehow. And if the rumor is correct, then we should blame both of them equally. And in fact, Abhishek should be blamed and trolled more because he is the married one here and he is a parent also. But if this rumor is true, then Aishwarya should definitely divorce Abhishek because I think Bachchan family deserves Nimrit Kaur, जिससे उनकी इनसिक्योरिटीज भी खत्म हो जाएगी. एंड अभिषेक एंड निमृता परफेक्ट फॉर ईच अदर. दोनों का ही एक्टिंग करियर एवरेज है, सो कोई जलन भी नहीं होगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.